तो गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, जिससे आप क्या कर सकते हो, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो और अपना ट्रैक देख सकते हो कि आप कहाँ स्कोर कर रहे हो, ठीक है ना। तो मेरे साथ चलो, और अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं डेली एक प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन प्लस एक क्लास अपलोड करता हूँ अपने चैनल में। तो अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं तो आपको मैथ्स की प्रैक्टिस करने में और तैयारी करने में बहुत मदद मिलेगी, ठीक है क्लास। चलो, तो आज हमारा पेपर है कौन सा, सेट नंबर 2, 27 अगस्त 2016 का, ठीक है ना। तो 2016 से 2020 तक चलेंगे, फिर 2016 से पीछे की तरफ 2000 तक चलेंगे, ठीक है ना। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो भी साथ बना हुआ है, ठीक है ना। और बहुत आसान क्वेश्चन है। मैंने कहा टीयर वन में ऊपर से क्वेश्चन आता है, कुछ क्वेश्चन होते हैं टफ, बाकी सारे ऊपर से होते हैं। उसने कहा ए और बी किसी काम को कर देते हैं 6 दिन में, ए और बी किसी काम को कर देते हैं 6 दिन में। तो ये तो मैं लिख रहा हूं आपके लिए, ए प्लस बी किसी काम को कर देते हैं 6 दिन में, और ए अकेला उस काम को कर देता है 9 दिन में, ए कर देता है 9 दिन में। अब वो आपसे पूछ रहा है कि बी कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहला तरीका, तो सबसे आसान तरीका ये होता है कि 1/6 में से 1/9 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना देगा 36, 6 3 36, 9 चौक 36, 2/36 दैट इज 18 दिन। तो पहला आंसर सबसे आसान होता है 18। लेकिन दूसरे बहुत तरीके मार्केट में आ गए, तो उन तरीकों को भी देख लो अगर देखना है तो। a बराबर 9 कैसे, एलसीएम कितना आएगा 36, 4 6 3 36, 9 चौक 36। अब इस 6 में a और b दोनों शामिल है और इस 4 में सिर्फ a शामिल है। तो यहां से पता चल जाएगा कि b कितना हो गया 2। तो 36 को 20 से भाग करोगे तो 18। तो आप देखो, देखने का नजरिया है कि चाहे ये करो चाहे वो करो, बस फास्ट होना चाहिए और सही होना चाहिए। ओके क्लास, क्वेश्चन नंबर 2, उसने कहा पैरेलल कह रहा है एक ट्रेपीजियम में, मान लो इसे मान लिया। उसने कहा ये ए बी सी डी में नाम दे दिया, ये और ये साइड पैरेलल होती है। क्यों? क्योंकि इन्हें कहीं पे भी बढ़ाओ एक दूसरे को नहीं काटेगी, ठीक है ना। तो ये साइड्स उन्होंने लेंथ दे रखी है कितनी, 16 और 20, 16 और 20। इनके बीच का जो डिस्टेंस है, हाइट मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब हाइट, वो दे रखा है 10 सेंटीमीटर। एरिया पूछ रहा है, एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड ब्रैकेट 1 गुणा हाइट। देखो पढ़ाई कहीं बेकार नहीं जाती, क्या पता किसी फॉर्म में क्वेश्चन है हिंदी में। 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, 1/2 इधर हो गया 16 जमा 20 गुणा 10, ये हो गया 5, हो जाएगा 36 गुणा 5। देखो 150 और 5 सिंह दैट इज 180 देगा आंसर। अब देखो पेपर में अगर आया होता है एसएससी में और आपको जो मैं बैठा होता है आप बैठे होते, हम ये सब काम थोड़ा लिखते हैं, लिखते 1/2 ही लिखते, 1/2 भी नहीं लिखते, हटाओ 1/2 भी नहीं लिखते। 16 और 10 36, 16 और 20 36, 36 गुणा 60 360, 360 भाग 2 180 डायरेक्ट आंसर लिखते। 5 सेकंड नहीं लगाते इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है ना। और यही तरीका आपको भी अप्लाई करना है, लेकिन ये तरीका आएगा कब, जब आप कंसेप्ट को बहुत अच्छे से जान जाओगे। ओके क्लास, तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन चल रहा है आजकल, देखते हैं। डिस्काउंट मतलब 3 लगातार डिस्काउंट है। लगातार डिस्काउंट मतलब मानो जितना भी प्राइस था उसका 15% डिस्काउंट मिलेगा, फिर उसका 20% इसका। देखो बहुत तरीके, मैंने क्या कहा, तरीके मार्केट में बहुत है, आपको किसी एक तरीके को पकड़ना है और उसमें सबसे फास्ट बनना है, ठीक है ना। सबसे फास्ट भी नहीं बनना, तो अपने आप में फास्ट बनना है, ठीक है। तो देखो एक तरीका तो बहुत आसान ये है कि 15%, 20% और 25%, देखते रहना। एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी माइनस ए बी बाय 100, ये ओवरऑल डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है, ओवरऑल डिस्काउंट। तो देखो a की जगह 15 लिखेंगे नहीं, 15 20 35, 35 माइनस ये हो जाएगा 300 भाग 100, है ना। तो 32% तो इन दोनों का आ गया, इन दोनों का 32। अब इस 32 इसके साथ, तो देखो 32 और ये 57% माइनस इन दोनों को गुणा भाग, देखो 32 गुणा 25 भाग 100, 25 चौक 4 8, तो 57 माइनस 8 दैट इज 49, 57 माइनस 8 17 में से 9 गया 8, 49% इज आवर आंसर, ठीक है ना। और भी बहुत तरीके हैं, एक तरीका ये भी है, बहुत तरीके। देखो इतने तरीके आप सोच ही नहीं सकते। 100 मान लो, 15% का डिस्काउंट 85 हो गया, फिर 20% का डिस्काउंट, ऐसे भी कर सकते थे। 100 का 15 डिस्काउंट तो 85/100 का 20 डिस्काउंट, 80/100 का गुणा 25 डिस्काउंट 75/100।
सारे आंसर घूम के वहीं आएंगे, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको कोई एक ही चीज पकड़नी है और उसी में आगे बढ़ना है। ओके क्लास, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास आया कि 490 रुपए ए बी और सी में बांटने थे, लेकिन इन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन दिया, ए का शेयर हाफ ऑफ बी शेयर, मतलब ए का शेयर बी के शेयर का आधा है, पहली चीज। इसके बाद एंड थ्राइस द शेयर ऑफ सी, मतलब ए का ही शेयर सी के शेयर से थ्राइस है, 3 टाइम्स है। तो आपने क्या देखा, आपको क्या करना होता है, इस पूरे इक्वेशन में एक ही वेरिएबल चलाना होता है, तो ए या बी या सी। तो हमने देखा यहाँ से बी आएगा 2a और यहाँ से सी आएगा a/3। तो अब बस तीनों को मिला के तो 490 मिलेंगे, तो a की जगह तो a लिखूंगा, b की जगह 2a लिखूंगा और c की जगह a/3 लिखूंगा, इक्वल टू 490। कर दो इधर उधर, 3 एकम 3, 3 2 5 और 1 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 6 9 और 1 10। ये क्या हो रहा है, 3 6 9 हो गए, 10a/3 इक्वल टू 490, a इक्वल टू 490/3 इंटू 10, इसे गया 9 से 70 गया, तो 2 3 चौक 12 और 2 3 चौक 12 और 2 14, 147 किसका शेयर आ गया, ए का। लेकिन वो किसका शेयर पूछ रहा है, सी का। अब सी का शेयर क्या था, ए के थर्ड का 1/3, तो ए के शेयर का 1/3, 3 चौक 12 3 27, 49 आंसर। इसे हम रेशो वाले कंसेप्ट से भी कर सकते थे, लेकिन मैंने कहा फास्ट करना, इसे करने में 20 से 30 सेकंड जाएंगे, इससे ज्यादा सेकंड नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो रेशो वाला करना है, रेशो वाला भी कर सकते हो। देखो रेशो वाला कैसे करेंगे, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ 36 भगवान को पूजने से थोड़ा वो मिलेगा सिद्धि, एक भगवान को पूजना पड़ेगा, ठीक है। रेशो से करना, रेशो से करो। ए जो है वो है 2 है बी का, और जो ए जो है ए जो है हाफ है बी का, और ए जो है थ्राइस है सी का, ठीक है ना। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ से बी की ए की वैल्यू उठा के यहाँ रखोगे, ए की वैल्यू उठा के यहाँ रखोगे, तो क्या हो जाएगा, b/2 इक्वल टू थ्राइस ऑफ सी, तो b/c इक्वल टू 3/2। एक चीज आपने ये कर ली, ओके ना। यहाँ से a/b किसके बराबर आ जाएगा, 1/2। तो देखो a रेशो b रेशो c, a रेशो b है 1/2, b रेशो c है 3/2, तो इधर 2 इधर 3, ऐसे करते हैं, इसी को यहाँ लिखते हैं, इसी को यहाँ लिखते हैं, ओके। तो ये हो गया 3 6 4, 3/6/4। अब देखो वही आ गया, 3/6/4, 6 4 10 और 3 13, 13 किसके बराबर है, इसके। 13 किसके बराबर है, इसके। आपको किसको निकालना है, सी का, तो 4 का निकाल लोगे। तो लेकिन बात वही घूम के आ रही है, ठीक है ना, बात वही आ रही है, और हम कर यही रहे, एक ही चीज हम बार बार कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके क्लास, ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। तो सबसे मुश्किल लिखना और मिटाना हो रहा है, लेकिन क्या करेंगे, शुरुआती फेज है इसलिए सब चलेगा। पहले 6% का लॉस हो रहा है, अगर वो 64 रुपये ज्यादा का बेस था तो प्रॉफिट हो रहा है 10% का। इस तरह के क्वेश्चन की शकल याद कर लो कि वो आपको कहेगा कि पहले लॉस हो रहा था इतने में ज्यादा बेचेगा प्रॉफिट हो रहा है, या फिर पहले प्रॉफिट हो रहा था इतने में कम बेचेगा लॉस हो रहा है, ऐसा कुछ करके होगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस आ गया 16%। क्यों, बड़े में से मतलब बाद वाले में से माइनस करोगे पहले वाला, तो 16% है ना। 16% 64 के बराबर दे रखा है, तो 1% 4 के, और टोटल हमेशा 100% होता है, 100% आ गया 400, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, 400। और याद रखना प्रॉफिट लॉस के केस में कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होता है, 100। ओके क्लास, 1400 बच्चे हैं टोटल स्कूल में, ठीक है ना, जिसमें से 25% बच्चे चश्मे पहनते हैं, चश्मे वाले, स्पेक्स वाले, ठीक है ना। ओके, इसके बाद इन 25% में से 2/7 कौन है, बॉयज है। बॉयज को मैं प्लस से शो कर देता हूँ मेल, ठीक है ना। अब पूछ रहा है वो लड़कियां बताओ जो चश्मा पहनती है, मतलब 2/7 ये है, तो बचा कितना, 5/7 कौन होगी, गर्ल्स होगी। क्यों, क्योंकि टोटल 1 होता है, फ्रैक्शन में टोटल 1 होता है, परसेंटेज में टोटल 100 होता है, फ्रैक्शन में टोटल 1 होता है। 2/7 ये तो 5/7 है, तो आसान हो गया। 1400 का 25% का 5/7 काट दो, 7 दूनी 14, 200, ये गया 2, 25 दूनी 50, दूनी 50 पंजे 500, 1 मिनट, 25 दूनी 50, 50 पंजे, अच्छा 5 पंजे 25, हो पता नहीं क्या जाता है, ठीक है ना। तो आपने देखा क्वेश्चन बहुत आसान है, सेकंड्स में आंसर आएगा, 5 सेकंड 10 सेकंड, बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं। ओके क्लास, अगला क्वेश्चन देखो कैसा है। उसने कहा कि अप स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है, यू दे रखी है 12, और डाउन स्ट्रीम डी दे रखी है 18, ठीक है ना।
वो पूछ रहा है आदमी की स्पीड। तो हमने पढ़ा रखा है अगर आदमी की पूछे, बोट की पूछे, तो सिंपल होता है, क्या होता है, अप प्लस डाउन बाय 2, अप प्लस डाउन बाय 2, ठीक है ना। तो कर दो 12 जमा 18 भाग 2 यानी कि 15। तो हार्डली 3 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को करने में, 3 सेकंड से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं है। दोनों को ऐड करके भाग दो, मन में ही करना है, ठीक है ना। अगर रिवर की पूछता है तो दोनों को माइनस करके भाग दो। देखो क्लास, इस क्वेश्चन को करने का अलजेब्रा से बहुत आसान तरीका, पहला तरीका तो है कि आप ए और बी की जगह एक ऐसा नंबर हिट कर दो कि जो इस चीज को सेटिस्फाई कर दे। अगर हिट नहीं कर पाते हो, फिर आपको क्या करना चाहिए, आपको बेसिक कंसेप्ट कराना चाहिए। तो देखो, मैं हिट एंड ट्रायल को हर समय प्रेफर नहीं करता क्योंकि वो सोचा नहीं जा सकता है, ठीक है ना। तो देखो ओके क्लास, सॉरी, तो ये देखो अब हमारे पास सबसे पहला तरीका है। ओके क्लास, तो इस क्वेश्चन में देखो सबसे पहले कोशिश करते हैं हम हिट एंड ट्रायल मेथड की। उसमें ए और बी की जगह नंबर रखो, तो ए और बी गुणा करके 27 आ रही है, तो ए को 7 मानो, बी को 3 मानो। देखो 7 जमा 3 का स्क्वायर, 7 माइनस 3 का स्क्वायर, 100/25, 5 से सॉरी 16, 4 से 25, 4 से 4, हाँ आ गया। तो बस ए की जगह 7 का 49, बी की जगह 3 का 9, और देखो 7 के 21 तिया 63, 9 9 18 3 की राशि को 2 6 4 10 2 12, 121 का आंसर, ठीक है क्लास। अगर हिट एंड ट्रायल से नहीं होता तब हम कुछ और इसमें लगाते। ओके, ये क्वेश्चन आया पावर एंड एक्सपोनेंट से, उसने दे रखा है डी की पावर एस प्लस टी डिवाइड बाई डी की पावर एस डिवाइड बाई डी की पावर टी। देखो डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होता है कब, जब बेस सेम होता है। तो डी की पावर एस प्लस टी माइनस एस, और बाहर एक और डिवाइड है डी की पावर टी, तो डी की पावर एस प्लस टी माइनस एस, और इसको भी माइनस कर दो, टी से टी है, एस से एस गया, डी की पावर 0 दैट इज 1। हार्डली 3 या 4 सेकंड में। तो एसएससी सीजीएल के प्री में क्वेश्चन इसी फॉर्मेट के होते हैं। ओके क्लास, तो यकीन नहीं होता ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है, लेकिन हर तरह के क्वेश्चन होते हैं, आसान भी होते हैं, टफ भी होता है, मॉडरेट भी होता है। कह रहा है कि इन तीनों में से कौन सा एंगल है जो ट्राइंगल बनाएंगे। ट्राइंगल के एंगल की प्रॉपर्टी थी कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो देख लो इनमें से 8 से 15 15 8 6, ओके ना। यही एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें सबके एंगल का सम 180 डिग्री आ रहा है, सो आंसर इज 4th। ओके क्लास, जैसे कि मैंने आपको पहली बार ही कहा था पहले क्लास में कि जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो हमारा मेन एजेंडा क्वेश्चन करना तो होता ही है, साथ ही साथ उससे हम नए क्वेश्चन कंसेप्ट रिकॉल करते हैं और पुराने कंसेप्ट को रिवाइज करते हैं। देखो कैसे, मैंने आपको कहा था जब ये होता है सेंट्रॉइड, ठीक है ना, ये होता है सेंट्रॉइड, और इसके लिए रेशो होता है, देखो CO/OE होता है 2:1, और OE दे रखा है 7। अगर एक 7 के बराबर है तो ये 14 के बराबर, और वो पूछ रहा है सी ही हो जाएगा OE प्लस OC यानी कि 21 सेंटीमीटर। 4 या 5 सेकंड में आंसर आता है क्लास, अगर आपको चीजें पता हो तो। ओके क्लास, देखो ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। a की 4 माइनस b की 4 को लिख सकते हो a² प्लस b² मल्टीप्लाई a² माइनस b²। इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है sec² थीटा प्लस tan² थीटा और sec² थीटा माइनस tan² थीटा। इसकी वैल्यू तो √3 दे रखी है और इसकी वैल्यू 1 होती है, तो आंसर आ जाएगा √3। अब उसकी वैल्यू 1 क्यों होती है, देख लो, आपके पास फॉर्मूला था sec² थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan² थीटा, तो sec² थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल टू 1। ट्रिग्नोमेट्री तो मजेदार गेम है जिसको चीजें पता हो, ठीक है। ओके क्लास, वो कह रहा है कि 6 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, ठीक है। तो इसको करने का कोई चारा, मतलब कोई, देखो ये 2 तरीके के क्वेश्चन होता है। एक तरीका तो ऐसा होता है जिसमें हमें थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाती है, जैसे कि आपको पता होगा कि जिनके लास्ट में जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनके लास्ट में 1 आ सकता है और 4 आ सकता है, और 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, और 8 9 आ सकता है, और 00 आ सकती है। 1 4 6 5 1 2 2 4 3 3 9 4 4 16 5 2 25 6 6 36 2 4 9। अगर ऐसा क्वेश्चन होता है कि जिसमें ये वाले परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, ठीक है ना, अगर ऐसा होता है कि इसमें अलग अलग नंबर चलते तो मैं उससे हिट कर देता, लेकिन इसमें कोई चारा नहीं है।
अब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 6 डिजिट का वो कह रहा है ग्रेटेस्ट कह रहा है 1 2 3 4 5 6 ये नंबर लेके इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना पड़ेगा। और परफेक्ट स्क्वायर आपको निकालना आना चाहिए, और नहीं आता तो मेरे चैनल में जाके मैंने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला वीडियो डाला था, उस पर सॉल्व करोगे। इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालोगे तो कुछ रिमाइंडर बचेगा, ठीक है ना, कुछ रिमाइंडर बचेगा और रिमाइंडर को माइनस कर दोगे, इससे वो आंसर होगा। ठीक है, मैंने तो बहुत बार कराया क्वेश्चन, तो इसका आंसर है 998001। मैंने क्या कहा, परफेक्ट स्क्वायर निकालोगे और जो रिमाइंडर बचेगा उसे माइनस करोगे। ओके, क्लास एवरेज का क्वेश्चन है। उसने कहा टोटल 50 बच्चे हैं, 50 में से 3 बच्चों का जो एवरेज आया है वो है 160, और बचे 20 बच्चों का जो एवरेज आया वो है 165। टोटल का एवरेज बताओ। तो क्या करना होता है, पहले इन्हें मल्टीप्लाई करो, टोटल नंबर आएगा। तो 160 गुणा 30 जमा 165 गुणा 20, और भाग करना होता है टोटल बच्चे। टोटल कितने बच्चे, 50। अब आप क्या करो, 10 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 160 गुणा 3 जमा 165 गुणा 2/5। 10 कॉमन लेके काट दिया, 16 के 48, 480, 160 दूनी 16 दूनी 32 और 330/5, 087/5, 5 5 एकम 5 उधर 5 25 5 30 1 5 एकम 5 उधर बचा 2 5 5 25 बचा 3 5 30। मैंने यहाँ गलती कर दी, देखो, ओह सॉरी, 16 के 48 7 और लिख के आ गया सेट, तो 0, तो 8 3 क्या लिखिएगा, फिर वही 7 और 1 8/5, 5 5 एकम 5 उधर बचा 4 5 8 40 5 10 दैट इज 182 5 एकम 5 उधर बचा 5 एकम 5 उधर बचा 5 8 40 5 8 40 5 8 40 16 दूनी 32 और 5 33। देखो क्या गलती कर रहा था, हो जाता है कभी कभी दिमाग में, सारा टेंशन हो रहा है ये लिखने का वजह से। अगर क्वेश्चन लिखने का दिमाग नहीं होता तो मजा आ जाता है। 5 एकम 5 3 बचा, 5 6 30 तो 162। ओके क्लास, ये क्वेश्चन फिर अलजेब्रा का आ गया। ये क्वेश्चन किसका है, अलजेब्रा का। तो देखो पहला तरीका होता है हिट एंड ट्रायल। उसमें नंबर पुट करते हो, अगर हिट हो गया तो अच्छी बात, नहीं हुआ तो तरीके पे आ जाते हैं। पहले देखो, मैं इसकी जगह 3 रखता हूँ, इसकी जगह 3 में से 1 गया 2, 3 का क्यूब 27 और 1 का क्यूब 1 26, हो गया, मिल गया। तो a बराबर 3 b बराबर 2 यहाँ रख दो, 3 और 1 b बराबर 1, 3 प्लस a भाग 2 4 का 16 आंसर। अगर ये हिट एंड ट्रायल से मुझे नहीं हिट करता तब मैं इसमें आ जाता कंसेप्ट में, और कंसेप्ट में जाना। ओके क्लास, इस क्वेश्चन को देखो कितना अच्छा है। अब बहुत तो जुगाड़बाजी ऐसे कर देते हैं कि x को 4 मान लो, y को 2 मान लो, इसको 3, 4 2 6 3 9 सही आएगा। लेकिन आप ये नहीं सोचते कि इसको ही 4 क्यों माना, ठीक है ना। तो इसलिए इस सबसे हटते हुए असली कंसेप्ट क्या है, ये ये b ये c, a³ + b³ + c³ - 3abc का अपना एक फॉर्मूला होता है। लेकिन ये वैल्यू 0 भी होती है, कब, जब a + b + c किसके बराबर होता है, 0 के। अब आप a को b को और c को जोड़ो तो x + y + z 9 दे रखा है, ये भी 9 0 आ गया, यानी कि ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। और इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, बहुत आसान चीज़ें हैं, आपको बस करना है। क्लास अगला क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, कह रहा है ट्राइंगल ABC है, बना लिया, उसकी 3 मीडियन है AD BCF और ये सेंट्रॉइड है G, ठीक है ना। अब इसके बाद उसने कहा इस पूरे का एरिया, पूरे का ABC का एरिया हमारे पास है 36, एरिया ऑफ CGE ये पूछा है, ये रहा CG। तो आपको देखो अगर देखा जाए तो ये ABC इन 6 ट्राइंगल में बट गया, ठीक है ना। तो याद रखना है 6 के 6 का ट्राइंगल का एरिया बराबर होता है। अगर इसका एरिया x है तो इसका भी x होगा, इसका भी x, इसका भी x, इसका भी x, इसका भी x। तो 6x बराबर 36, क्योंकि पूरे का तो 36 है, x बराबर 6 इधर आंसर। तो जिसको पता है क्लास कि एरिया बराबर होता है वो डायरेक्ट 6 से भाग करेगा और 1 या 2 सेकंड में आंसर ला देगा। तो आपने देखा जो बच्चे लेके आ रहे हैं ना प्री में 50 में से 50, 50 में से
49, वो इस तरीके की तैयारी कर रहे हैं कि उन्हें चीजें सेकंड्स में पता है। ओके क्लास, ये क्वेश्चन सर्कल का है। तो क्या कह रहा है, एक सर्कल है, सर्कल में कोई एक कॉर्ड है, कहीं बना लो, मान लो यहाँ बना ली। इस कॉर्ड की ये इक्वल है रेडियस के। तो मानो ये सर्कल है, ये रेडियस, ये रेडियस, तो ये भी रेडियस, ये दे रखा है, मतलब रेडियस के इक्वल है। अब आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके ना, ये वाला एंगल पूछा है आपसे, तो देखो दिमाग लगाना। पहले तो ये सारे एंगल 60 होंगे, क्यों? क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, और रेडियस और टेंजेंट का बीच के एंगल होता है 90 डिग्री। तो ये कितना बचा? 30 डिग्री, और यही आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे होने चाहिए, सेकंड्स में आंसर आ। देखो क्लास, कितना आसान क्वेश्चन है। यहाँ से हम आते हैं या यहाँ से आते हैं, कहीं से भी आ जाओ। साइन थीटा बराबर 1/√2, तो थीटा बराबर 45, यहाँ रख दो 45, √3 10 2/3 45 + 1 5 5 में 10 45 + 1 5 5 में 10, तो √3 10 45 है ना, 3 से 15 15 में 30 + 1, तो 10 √3 1/√3। तो क्लास बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बस आपको चीज़ें समझनी है। क्लास इस वाले क्वेश्चन की शक्ल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो डिफरेंस देगा CISI का, और 3 साल के लिए। इसमें 2 फॉर्मूले हैं, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI, एक है 2 ईयर के लिए, एक है 3 ईयर के लिए। इसके ज़्यादा आएगा नहीं आपके पास, ठीक है ना। तो 2 ईयर का होता है डिफरेंस का फॉर्मूला PR²/10,000, 3 ईयर का होता है PR²/10,000, 2 2 4 2 गुणा 300 + R। एक बार यहाँ साफ साफ लिख देता हूँ, D = PR² × 300 + R, और नीचे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये 3 साल का है, 2 साल का, तो 3 साल हमारे पास क्वेश्चन है। तो डिफरेंस दे रखा है 93 = P नहीं दिया, R दिया 10, 10 × 10, और देखो 300 + 10 310 बटे 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 1 1 31 या 93, उधर आप P आ जाएगा 3 1 2 3000 3000 इधर 500।